हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरिएंट पर। तो दोस्तों, बिहार पुलिस का एडमिट कार्ड आउट कर दिया गया है। आप लोग जाकर के चेक कर लीजिए कि किस दिन आपका एग्ज़ाम है। तो इसी के अकॉर्डिंग, बिहार पुलिस के अकॉर्डिंग ही अब हम लोग का सीरीज चालू हो रहा है, जिसमें पॉलिटी से एनसीईआरटी का स्टार्ट हो रहा है। तो एनसीईआरटी का आप लोगों को पता होगा कि एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी स्टेट एग्ज़ाम्स में नहीं जाते हैं। तो इधर उधर की क्वेश्चंस नहीं देखने हैं, जो भी एनसीईआरटी बेस्ड हैं वही क्वेश्चन हम लोग को करना है। तो और आप लोग टेस्ट दिए होंगे, एग्ज़ाम दिए होंगे, तो आप लोग को पता चल ही जाएगा इस क्वेश्चन से कि ये सब क्वेश्चन आए हैं कि नहीं। तो चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित अधिनियमों में से कौन सा अधिनियम बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित करता है? बंगाल के गवर्नर जनरल को नामित करता है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन ए, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो किस अधिनियम के द्वारा? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ऑप्शन सी के द्वारा, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कलकत्ता में स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्पे। एलिजा इम्पे, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में सत्य है? तो ए और बी दोनों बता रहा है, यानी लॉर्ड विलियम कैवेंडिश बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। और ऑप्शन बी, बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में बदल दिया गया है। तो ऑप्शन सी हम लोग का ये सही हुआ। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया था? तो ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1793 ने। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार का विशेषाधिकार दिया था? तो ऑप्शन सी, चार्टर एक्ट 1793। अगला प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब मिलाने वाला है, मिलान करने वाला। तो इसका सही आंसर पहले देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन बी है, यानी एक का दो। तो एक का दो है, यानी नियंत्रक मंडल की स्थापना पिट्स इंडिया, नियंत्रक मंडल की स्थापना पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है विनियम अधिनियम के द्वारा, विनियम अधिनियम के द्वारा। और सी, यानी ईसाई मिशनरियों को भारत के कार्य करने की अनुमति है, तो चार्टर अधिनियम के द्वारा। और चौथा हो गया, गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति, तो चार्टर अधिनियम के द्वारा 1893। अगला प्रश्न है, संवैधानिक विकास, लोक सेवा विकास तथा संस्थाओं का विकास भारत में किसके शासनकाल में हुआ? तो ब्रिटिश शासनकाल में हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। तो प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई? तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। ऑप्शन सी, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने भारत सिविल सेवा को खुली प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश किया था? तो खुली प्रतिस्पर्धा में पेश किया गया था चार्टर एक्ट 1853 में। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने तीनों प्रेसिडेंसियों को एक सामान्य प्रणाली में एकत्रित कर दिया था? तो ऑप्शन बी, भारत परिषद अधिनियम 1861 में। 1861 में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में। ऑप्शन बी, 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा 15 का डी, उपर्युक्त सभी विकल्प सही है, यानी सारे सही हैं।
ऑप्शन ए है, इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का भी प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य हिंदू व मुस्लिम के मध्य मतभेद पैदा कर उनकी एकता को खत्म करना था। और ऑप्शन बी है, भारत शासन अधिनियम भारत सचिव और वायसराय के नाम पर पार्लियामेंटो सुधार भी कहा जाता है। ऑप्शन सी, इस व्यवस्था के तहत परिषद की कुछ सीटें मुस्लिमों के लिए आरक्षित कर दी गई, जिनका निर्वाचन भी मुस्लिम मतदाताओं द्वारा ही किया जाना था। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के संदर्भ में सही है। तो ए और बी दोनों सही है, यानी केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था विधायिका की स्थापना। और ऑप्शन बी, प्रथम बार महिलाओं को मत देने का अधिकार भी दिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिनियम ने लोक सेवा आयोग की स्थापना की थी। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था। तो 1919 के अधिनियम में। ऑप्शन डी, 1919 के अधिनियम में। अगला प्रश्न है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो स्वराज पार्टी 1934 में। स्वराज पार्टी ने किया था 1934 में। अगला प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था। बार बार पूछा गया है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत पूछा गया था और यह स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। तो ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। 1935 के अधिनियम को अविश्वास का प्रतीक किसने कहा। तो क्लीमेंट एटली ने कहा था कि 1935 के अधिनियम को अविश्वास का प्रतीक। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है। तो भारत शासन अधिनियम 1935, आप लोग को पता ही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से पृथक हुआ। बर्मा जो है भारत से पृथक हुआ कब। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने का प्रावधान किया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन के द्वारा। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने का प्रावधान किया गया था तो क्रिप्स मिशन द्वारा। अगला प्रश्न है, 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी। तो गवर्नर जनरल को। 1935 के अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई थी। तो गवर्नर जनरल को। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था। तो 1937 में। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो कैबिनेट मिशन योजना 1946। इंपॉर्टेंट है, कैबिनेट मिशन 1946। अगला प्रश्न है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो विलियम वुड नहीं था, बाकी सभी थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, पैथिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ में सही है। तो ऑप्शन ए, इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक प्रशासनिक निकाय के रूप में बनाया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए थे। तो 12। मोस्ट इंपोर्टेंट है, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कितने अधिवेशन हुए थे। तो 12 हुए थे। किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत शासन अधिनियम 1909। किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत शासन अधिनियम 1909। तो दोस्तों अभी हम लोग के एग्ज़ाम में 20 से 25 दिन है, तो सीरीज ऐसी ही चालू रहेगी। लगातार पॉलिटी का आएगा, हिस्ट्री का आएगा, ज्योग्राफी का आएगा और सारे भी इंपॉर्टेंट जितने भी हैं बिहार पुलिस के अकॉर्डिंग वो सारे वीडियो आएंगे। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम लोग से जुड़ जाइए
और तैयारी को मजबूत कीजिए। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।